जब भी हम किसी बड़े उद्योगपति की खबर पढ़ते हैं तो उसकी नेटवर्थ, लग्जरी गाड़ियां, महंगे शौक और रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कई लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिहार से चले थे तो एकदम खाली हाथ थे। उनके पास सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर बंद था। लेकिन आज वो जहां तक पहुंचे हैं वो अपने आप में किसी बड़े उपलब्धि से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अनिल अग्रवाल ने सफलता की उन बुलंदियों को छुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कर्म और दृढ़ संकल्प से सब कुछ जीता जा सकता है। एक ऐसा ही उदाहरण है देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक वेदांता समूह के मालिक अनिल अग्रवाल, जिन्होंने बिहार के छोटे से जगह से निकलकर व्यापार जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया। अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को पटना, बिहार में निम्न मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल है और उनका एल्यूमिनियम कंडक्टर का एक छोटा सा व्यवसाय था। अपने पिता के एल्यूमिनियम कंडक्टरों का व्यवसाय करने के बाद वर्ष 1976 में एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और लोहे के क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने के लिए एक स्क्रैप डीलर के रूप में वो मुंबई आ गए। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया था और उम्र 20 होने तक वो सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए थे। 1970 के दशक में अनिल अग्रवाल ने कबाड़ की धातुओं की ट्रेडिंग शुरू की। उन्होंने दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों से स्क्रैप मेटल इकट्ठा करना शुरू किया और उसे मुंबई में बेचना शुरू किया। 1980 के दशक में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना कर ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज 1990 के दशक में कॉपर को रिफाइन करने वाली देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने वर्ष 1995 में मद्रास एल्यूमिनियम का अधिग्रहण किया। वर्ष 2001 में अनिल अग्रवाल ने सरकारी HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत एल्यूमिनियम कंपनी में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। यही स्टरलाइट इंडस्ट्री आगे चलकर वेदांता रिसोर्सेज और फिर वेदांता ग्रुप बन गई। मौजूदा समय में अनिल अग्रवाल एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। उन्होंने खनन संपत्तियों के निजीकरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में भारत सरकार की सहायता की है। ध्यान देने वाली बात है कि वेदांता ग्रुप आज के समय में देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक है। ये लौह अयस्क, एल्यूमिनियम के साथ साथ कच्चे तेल के उत्पादन में भी काम करती है। हाल ही में अनिल अग्रवाल ने अपने व्यापारिक जीवन को लेकर एक ट्विटर थ्रेड साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि करोड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने बिहार छोड़ा, मेरे हाथ में सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर बंद था और आंखों में सपने सजोकर मैं विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पहुंचा और पहली बार कई चीजों को देखा। उनका यह ट्वीट उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। रणनीतिक निर्णय लेने में अनिल अग्रवाल माहिर है। उनके पास उच्च नेतृत्व कौशल है और उन्होंने वास्तव में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर उसे साबित भी किया है। उन्होंने एक दशक के भीतर 32,000 स्टाफ के साथ कंपनी के रेवेन्यू को $1 बिलियन से $13 बिलियन तक पहुंचाया है। उनका नेतृत्व और कौशल कुशल है और उनके व्यवसायिक रणनीतिक निर्णय सराहनीय हैं। उन्हें 3 मुख्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिसमें द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा वर्ष 2012 में बिजनेस लीडर अवार्ड, माइनिंग जर्नल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अनसर्ट एंड यंग द्वारा वर्ष का उद्यमी पुरस्कार 2008 शामिल है। आपको बताते चलें कि वर्ष 1980 से अब तक वेदांता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और यह समूह कई बार पतन के कगार पर पहुंच गया, लेकिन हर बार और भी मजबूती के साथ वापसी करता है। वेदांता समूह ने पहले भी सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवसाय में प्रवेश करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकारी समर्थन और सातिर नौकरशाहों की कमी ने इस प्रयास को विफल कर दिया था। परंतु जब से महामारी शुरू हुई है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग में वृद्धि के कारण अर्धचालकों की मांग में वृद्धि हुई है। आमतौर पर सिलिकॉन से बने अर्धचालक आज की वैश्वीकृत दुनिया में एक रणनीतिक तकनीकी संपत्ति से कम नहीं है। कार बैटरी से लेकर लैपटॉप तक, स्मार्टफोन से लेकर घरेलू उपकरणों तक, गेमिंग कंसोल से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक, सेमीकंडक्टर्स स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर देने का आधार है। वैश्विक अर्धचालक उद्योग के लगभग $481 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और इसमें दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों का वर्चस्व है। आज के परिदृश्य में वेदांता जैसी कंपनी, जिसके पास धातु और ऊर्जा व्यवसाय का अनुभव है, सेमीकंडक्टर व्यवसाय की जटिलता और उछाल से निपटने के लिए एकदम सही होगी। धातुओं का व्यापार चक्र अर्धचालकों के समान ही होता है, हालांकि इसमें शामिल होने की जटिलता और भी अधिक होती है। इस प्रकार वेदांता ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना है। वेदांता और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम निश्चित रूप से देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बना देगा। बिहार के एक छोटे गांव से निकले अग्रवाल ने अपने दम पर जो पहचान बनाई है, वो किसी और के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।